अब जो हालात है इसमें कौन बंदा अपना घर छोड़कर जाना चाहता है और किसके वसाइल इतना है कि घर दोबारा ले ले। वो हमने इन्हीं के घरों में काम कर करके ये जो पूंजी हमने जमा के वो हमने घरों में लगाया अपने। सही, हमने कभी इनको तकलीफ नहीं दी, खुद अपनी तकलीफ से बेघर होंगे तो हमने कि इन्हें आबाद करने देना, हमने भी इन्हें आबाद नहीं रहना देना। हम तोड़, अगर ये टूटा तो वो पट्टी भी तोड़ के ही जाएंगे। हम ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग सारे बेघर हो रहे हैं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, घरों में घुस घुस के बच्चे ले गए। बहुत जुल्म किया कल हमारे साथ। ना गवर्नमेंट की कोई एक बंदा आया, ना ही ये यूसी वाले पार्टी वाले कोई नहीं आए। पार्टी वाले हमें आगे करके भाग गए। हमने जिनको वोट दिया इन्होंने हमारे साथ गलत किया, उन्हें वो हमारे सर पे हाथ फेर फेर के हमें आगे तक पहुंचाया उन्होंने, और हमें शैलिन के बीचों बीच छोड़कर वो भाग गए। वो कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, कुछ होगा तो हम सामने पे हम खड़े होंगे। पहले हमारे ऊपर से गाड़ी घुसेगी फिर आपके ऊपर से, लेकिन हमें उन्होंने घरों से निकाला ही वही लोग थे। फिर ये घर आप लोग अपना है सारे हम लोगों ने कम से कम 10-12 साल में बनाया, घरों में काम कर करके। हाँ, घरों में काम करके हम घरों में काम करके सुबह निकलते शाम को आते, हमारे शहर मजदूरियां करते। बच्चे हमारी एजुकेशन हासिल कर रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो। हम जाहिल के जाहिल ही रहे, यही चाहते। हम ना ही हमारा यूसी सही है, ना ही हमारा कोई निजाम सही है। गरीबों को जितना पीस रहे हैं बहुत बुरा करे गरीबों के साथ। हम घर छोड़ना नहीं चाह रहे, ये हमारा बहुत मेहनत का घर है। हमने एक बात बता दें कि अब जो दौर है, अब जो हालात है, इसमें कौन बंदा अपना घर छोड़कर जाना चाहता है और किसके वसाइल इतना है कि घर दोबारा ले ले। वो क्या आप कर सकते हैं? आपसे मैं पूछती हूँ, आप कर सकते हैं? तो फिर हम कैसे करें? हमने इन्हीं के घरों में काम कर करके ये जो पूंजी हमने जमा के वो हमने घरों में लगाया अपने। सही, हमने कभी इनको तकलीफ नहीं दी, खुद अपनी तकलीफ से है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो ये बदर खान साहब है, मुझे इनसे ये इत्तला है कि अगर आपसे किसी से एक से दुश्मनी था, आप इलाके वालों को बुलाते बिठाते, लेकिन आपने ये हमारे साथ क्या किया है? हमारे से क्या तकलीफ थी आपको? ये तो 2014 से चल रहा था, तो उन्होंने लगाया है ना, लेकिन ये गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही है, ये लोग करवा रहे हैं। जो है बिल्डर जो है इनके साथ, ये बिल्डर के साथ ही शामिल है, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई पार्क नहीं बनाएंगे। ये मैं आपको ये भी कह दूं, ये सिर्फ हम गरीबों का बदुआ ले रहे हैं और इनका अपार्टमेंट बनाने का है। और ये जो बदर खान साहब है, ये है इनके चेयरमैन। मेरी बात सुने, हम लोग 65 की जोंग भी यहाँ से उतरा, इससे आगे भी 8-10 साल आगे से हम लोग इधर बैठे। इधर इतना बड़ा खड्डा थे, यहाँ पे भैंस की बाड़े थे, ये हम लोग उठा उठा के ये माटी भर भर के बनाया। उसके बाद हमारा जो मदद हम लोग घर बनाया। ये घर 75 का शिनाख्त भी है, हमारा लीज पेपर भी है, चालान पेपर भी है, उसकी बात भी ये तोड़ रहा है। हमारा बात तो कोई नहीं सुन रहा, हमारा बात सुनने वाला कौन नहीं, हमारा बात अल्लाह ही सुनेगा। उनके ऊपर गजब डाले, इसका कलेजी फेफड़े गल जाए, इसका बच्चा को भी हटा के मरे बच्चे, हम लोग को मर रहे, वो भी ऐसा मरे। कुत्ते के बच्चे को ऐसा तो हमने इससे तो भ्रष्ट भी अच्छा है। भ्रष्ट इसराइल में जो कर रहा है वो ऐसा तो नहीं कर रहे, इससे भी रहे। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल रहा, इससे साल में 2 दफा हुकूमत बदली होता है। इसलिए ये जितना तुम्हारा बड़े बड़े लोग है, वो लोग क्या बोलता है, हमने पुरअमन ही मांगे और अब भी हम पुरअमन ही मांग रहे। वो लोगों ने प्लाट खरीद के बेचता है। खुदा के वास्ते हमें अपने हाल में जीने दो, आप भी जियो। जीने का हक सबको है, ये नहीं कि गरीब। आपने मुझे ये बता दें, इतने इलाका इतना कुछ तोड़ा, आप लोगों ने आज तक क्या काम करवाया है? सब लोगों को बेघर किया है, रोजी कुछ काम बनाया आपने? वो बने बनाए था, उसको आपने तोड़ दिया। मुजाहिद को आपने ऐसा करके मिसमार करके वहाँ मलबा डाल दिया आपने, कोई काम आपका नहीं हो रहा है। आप गवर्नमेंट का नाम ले लेके गरीबों को घर से बेघर कर रहे। काम किसका है? बिल्डर का है, नाम आगे गवर्नमेंट का दे रहे हैं आप। लेकिन ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना। हमारे इधर कम से कम 8-10 हजार पार्क कराची में, ये हर पार्क में कारबार खोल के बैठा, किसी में पौधा, किसी में शादी, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जहाँ पे आबादी है, गरीब लोग है, उसके ऊपर पार्क बना के ये अभी तोड़ रहा है। कितने बच्चे यहाँ से? हमारे कल 15 बच्चे इन्होंने घरों से घुस के अरेस्ट किया, उन्होंने इतना बुरी तरह मारा, इतना यहाँ तक कि किसी का हाथ पैर भी टूट गए। बच्चे मस्जिद वो थाने में जख्मी पड़े। रात तक वो गायब थे, 4 बजे फिर आए, उन्होंने छापा मारा। 4 बजे जितने मिले वो लेके चले गए। मोहल्ले से बच्चे ऐसे लापता हो गए कि ऐसे लग रहा है कोई रहता ही नहीं इस मोहल्ले में। हम औरतों पे भी तशद्दुद किया। मैं अपनी छोटी सी बेटी 2 महीने की लेके शैलिंग के बीच में से भागी, उसका सांस बंद हो गया। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत होती है, ये बंगले
वाले होते, कोई नहीं होता। हमारे और बहनें थी जो मेरे साथ भाग रही थी, उनके बच्चे को सुना कि अभी तक वो बच्चा अस्पताल में एडमिट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। रात के जो बच्चों को बंद किया, कल से बंद किया, उनका कोई पता नहीं, ना उन्हें मिलने दे रहे, ना उन्हें खाना दे रहे, ना पीना दे रहे। यहाँ तक कि माँ थाने में जा जाके कह रही सिर्फ एक मुलाकात दे दो, कह रहे नहीं मुलाकात, एक बच्चों से कोई मुलाकातें नहीं हो रही। इन्होंने क्या अपनी कब्रें बनानी है, इनकी नस्लें नहीं चलेंगे। हम बेघर होंगे तो हमने की ना आबाद करने देना, हमने भी ना आबाद नहीं रहना देना। हम अगर ये टूटा तो वो पट्टी भी तोड़ के ही जाएंगे। हम ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सारे बेघर हो रहे हैं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। जितना कमाए इधर ही लगा, जितना कमाए इधर ही लगा। अरे इन बगैरतों के घरों में काम करके सारे दिन मासिया बन के हम लोगों ने काम किया, करके झाड़ू पोछा करके आके फिर हम अपने घरों में जमा पूंजी, जितनी छोटी मोटी जमा पूंजी होती है, वो जोड़ जोड़ के अपना घर बना के हमारे सर पे भी हमारा छत हो अपना जाती। लेकिन इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि ये लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें क्यों बना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ने आज हमें कहां से कहां लाके खड़ा कर देने, इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं। बस हमें यही इल्तिजा है कि हमारे जो बच्चे गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ दे, किसी भी हालत में छोड़ दे, ना उन पर तशद्दुद करे। और ये जो बार बार आ रहे ताहिर विला पे भी ये रोक के बच्चों के एनआईसी चेक कर रहे, चेक करके कह रहे कि जो एफबी एरिया के उन्हें भरो गाड़ी में। वहां से भी गाड़ियों में बच्चों को भरा गया ताहिर विला से, क्योंकि बच्चे अपने घरों के सामान ले लेके जा रहे अपने माँ बाप को। जाहिर सी बात है, माँ बहनों को थोड़ी इस तरह छोड़ के जाएंगे। जब हमारे सपोर्टर हमारे बाजुओं को तुम लोग ले लेके बंद कर दोगे तो हम लोगों ने कहाँ जाना। हम औरतें बाहर आएंगे। शेलिंग के टाइम पे भी हमें आगे कर दिया, सारे पार्टी वाले पीछे भाग गए, हम औरतों पे शेलिंग हुई है। वहाँ पे मैं खुद खड़ी थी, सामने मेरी बहनें थी, ये बहनें थी, सारी बहनें भाग रही थी, समझ कुछ नहीं लग रहा था। जब वो लड़ नहीं सके हम अवामों से, तो हमारे घरों में घुस के डंडियां मारी उन्होंने, घुस कर इतना शेलिंग किया कि छतों में अभी भी शेलिंग के वो पड़े हुए। अगर आप विजिट करना चाहे तो छतों में ले जाके आपको विजिट दिखा। इतना इन्होंने हमसे जुल्म किया है। मुझे बदर खान साहब से सिर्फ इतना इल्तिजा है कि बदर खान साहब, आप 1000 गज के प्लॉट पे सिर्फ 4 से 8 अफराद बैठे हुए, और हम लोग ये इतने छोटे से इलाके में अब इतने लोग बैठे हुए। क्या आपको ये चीज हजम हो रही है? ये चीज आपको बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है? आप खुद सोचिए कि आप ये 1000 गज में बैठे हैं, हम सब मिलजुल के इतने छोटे से आबादी में रह रहे हैं, इतने सारे अफराद, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे अगर हमें तकलीफ हमसे तो हमें बताया, आपको एक औरों से तकलीफ था, उसके वजह से आपने पूरे मोहल्ले वालों को परेशान कर दिया। तो ये आपने क्या इंसानियत के नाते या इंसानियत है आपके अंदर जो आपने ये किया है? आप ही के घरों में काम करके, आप ही के घरों के काम के पैसे से हम लोगों ने ये करा है ना। जो हमने आज मट्टी डाला, जो हमने ब्लॉक चढ़ाए, जो हमने सीमेंट भरे घरों में, आप ही लोगों के घर की मेहनत कर करके लाके भरे। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है आज हम रोडों पे सड़कों पे आपके घर में माँ बहनें नहीं? इस तरह हम बेघर हो रहे हैं ना, इस तरह अल्लाह करे उनकी बीवी बच्चे सब उनके औलाद बेघर हो, वो भी बेबस होकर रहे। जिस तरह आज हम लोग बेबस, हमारे बच्चों के पीछे बच्चे हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, घरों में घुस के बच्चे ले गए। बहुत जुल्म किया कल हमारे साथ। ना गवर्नमेंट की कोई एक बंदा आया, ना ही ये यूसी वाले पार्टी वाले कोई नहीं आए। पार्टी वाले हमें आगे करके भाग गए, सारे सब मिले हुए एक